आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा वशीकरण टोटका लेकर आया हूँ जिसे आपने कर लिया तो दावे के साथ कहता हूँ कोई दूसरा अनुष्ठान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु प्रक्रिया थोड़ी कठिन होगी, लेकिन असंभव भी नहीं है। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा टोटके अपना चुके हैं, बहुत सारी क्रियाएं कर चुके हैं, खुद से आपने बहुत कोशिश की, परंतु आपका वशीकरण सफल नहीं हो रहा, तो आप एक बार इस टोटके को आजमा कर देखिए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपका वशीकरण सफल होगा। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। मैं हूँ आपका सच्चा गुरु कृष्णा बैरागी, जो आपको रूबरू कराता है हमेशा सच्चाई से। तो देखिए, ये प्रक्रिया आपको करना है अमावस्या की रात्रि को। अब इसमें यह नहीं है कि कौन सी अमावस्या, आप किसी भी अमावस्या के दिन इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि को 12 से 3 के बीच में स्नान करके साफ सुथरी अवस्था में साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आपको शमशान घाट जाना है। मरघट बोलते हैं जिसे। मैंने कहा था थोड़ा मुश्किल भरा कार्य है, परंतु असंभव भी नहीं। जिस किसी ने भी एक बार हिम्मत करके इस अनुष्ठान को कर लिया, तो दावे के साथ कहता हूँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये स्वयं मेरे द्वारा आजमाया हुआ है। तो आपको अमावस्या की रात्रि को 12 से 1 के बीच में मरघट जाना है, शमशान घाट में जाना है, और अपने बचाव के लिए अपने पर्स या अपनी जेब में थोड़ी सी राई रखना है, ताकि कोई भूत प्रेत डाकनी शाकनी आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंचाए। अब आपको मरघट में जाने के बाद ये देखना है कि अमावस्या के एक दिन पहले कौन सा मुर्दा जला था। तो आपको उस जले हुए मुर्दे के पास जाना है और वहाँ पर बैठकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करना है कि हे मेरे इष्ट देव, मैं इस मुर्दे की राख को वशीकरण के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ, कृपया मुझे इसमें सफलता दिलाएं। ऐसा मन ही मन में 3 बार कहना है, और आपकी इच्छा अनुसार आप जितनी लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, उस मुर्दे की राख को लेकर आना है। और याद रहे, उस राख को आप घर पर लेकर आएंगे तो पीछे मुड़कर ना देखें, चुपचाप अपना कार्य करें। याद रहे, ये पूरा अनुष्ठान 12 से 3 बजे के बीच में ही करना है। अब अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती लगती है, उस अगरबत्ती की राख को लेना है और उस मुर्दे की राख को और अगरबत्ती की राख को दोनों को मिला लेना है और अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाना है। अगले दिन सुबह उठते के साथ ही आप उस राख को अपने बिस्तर से अलग कर दीजिए और ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर आपके अलावा कोई और की दृष्टि ना पहुँचती हो। उसके बाद आप अपने दिनचर्या के कार्य को कर सकते हैं। जैसे ही शाम होगी, आप सोने जाएंगे, आपको फिर से उसे निकालना है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। ऐसा आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों के बाद वो राख पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगी। अब उस राख को आप वशीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 8वें दिन आप जिसे भी वशीभूत करना चाहते हैं, वो आपका मित्र होगा, आपका परिवार में कोई होगा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, आप उसे ये राख खिलाइए किसी भी तरीके से, या तो खाने में या फिर पीने के किसी भी चीज़ में। परंतु याद रहे, उसे ये पता ना होना चाहिए कि आपने कुछ मिलाया है। और ये प्रक्रिया आपको 3 दिनों तक दिन में 1 बार करनी है। देखना, ये इतना प्रचंड प्रभावशाली वशीकरण टोटका है कि आपको इसके परिणाम 24 से 48 घंटों के अंदर दिखना चालू हो जाएंगे। सामने वाला आपके ऐसे वशीभूत हो जाएगा कि वो ना चाहते हुए भी आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। जिसे भी आप ये भस्म खिला रहे हैं, उसे सिर्फ दिन में 1 ही बार देना है और सिर्फ 3 दिनों तक देना है। देखिए, ये इतना प्रचंड प्रभावशाली वशीकरण टोटका है, अगर आप पीड़ित हैं तो ये अवश्य कार्य करेगा, आपको सफलता मिलेगी। परंतु आप अगर इसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए करेंगे, तो निश्चित ही आपको असफलता ही मिलेगी, और साथ ही साथ इसके दुष्परिणाम भी भोगना पड़ सकता है। अगर वास्तव में पीड़ित हैं, तो अवश्य इस प्रक्रिया को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।
इसी के साथ वीडियो को ना बड़ा करते हुए मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। जिस किसी को भी कार्य करवाना है वो हमसे संपर्क कीजिए, आपका कार्य अवश्य किया जाएगा। अगर हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद।